दोस्तों हम दिल्ली से चले थे, यहाँ पे आए पुणे और हमारे साथ रोशन भाई हैं। हमने काम के साथ साथ इंजॉय भी किया और आज हम रूम में हैं और थोड़ा रोशन भाई आज अपने दिल की बात ये अक्सर अकेले में करते हैं और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं और आज एक कविता सुनाएंगे। हाँ थोड़ा रोशन भाई कविता हाँ, सुनाइए। एक कविता मैंने लिखी है जो थोड़ा हर लोग, मुझे लगता है ये कविता सुन के एक दूसरे को अपना जी, रिलेट कर पाएंगे। तो अगर हम कैमरा नजदीक करेंगे तो हो सकता है ना कि कैमरे की ही ऑडियो कहीं ना सम हो, सही इसलिए कहा। अगर थोड़ा सा दूर करते हैं थोड़ा सा तो हमें अपना क्वालिटी, माइक की क्योंकि क्वालिटी चेक करना हम है। क्वालिटी चेक करें। ये अभी अभी हम लोगों ने खरीदा, अभी जस्ट इसकी सील तोड़ के हमने अभी इसको निकाला है ना। तो अगर थोड़ा सा कैमरा दूर होता है तो कैमरा की क्वालिटी का पता भी लग बिल्कुल, और जाएगा। हमारे साथ कैमरे पे कैमरामैन दीपेश दीपेश भाई जी हैं। हैं जो बहुत, हाँ। आप कविता सुनाइए जरा। अच्छा कविता, हाँ, गौर से सुनिएगा। तुमको याद करता हूं तो हिचकियां तो जरूर आती होगी तुमको। कहते हैं ना कि एक माने हिचकी आती है तो नहीं कहता बिल्कुल कि कोई याद कर रहा होगा तुम्हें। बिल्कुल। तो मैंने उसी पे, मैं खा रहा था तो उसी पे हिचकी आई। तो मुझे किसी ने कहा पक्का तुम्हें कोई याद कर रही है इसलिए तुम्हें हिचकी आ रही है। हाँ चैन दोस्तों, हम बन लोग गया को हूँ। याद बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग याद करते हैं, हाँ अच्छे भी है और बुरे भी हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ? लेकिन अब आप आगे हाँ। आगे फरमाएं। तो कुछ यूं है कि तुमको याद करता हूं तो हिचकियां तो जरूर आती होगी तुमको, है मुमकिन तो अपना बना लो मुझको। वाह। तुमको याद करता हूं तो हिचकियां तो जरूर आती होगी तुमको, है मुमकिन तो अपना बना लो मुझको। मेरी तस्वुर की रात होगी और उस पेड़ के नीचे फिर से सरगोशी भी होगी। पे- हाँ। थोड़ा हाँ इसको हाँ, मैं उसका एक एक वर्ड इसको का भी मतलब बताइएगा। समझाता। हाँ मेरी तस्वुर की रात होगी, तस्वुर का मतलब होते ख्वाब, ओ, ड्रीम। मेरी तस्वुर की रात होगी यानी मेरा वो सपने वाली रात होगी। जिसमें आप ख्वाब देख रहे हो। हाँ, जिससे और फिर से तुम्हारे साथ सरगोशी भी होती है। सरगोशी का मतलब होता है जैसे गले मिलके, जब बिल्कुल कान के बिल्कुल नीचे हम कान के बिल्कुल पास आके फुसफुसा के दिल की बात नहीं करते होंगे बिल्कुल अपने प्रेमी बिल्कुल प्रेमिकाओं के साथ, बिल्कुल करते हैं। उसको कहते हैं सरगोशी। तुमको याद करता हूं तो हिचकियां तो जरूर आती होगी तुमको, है मुमकिन तो अपना बना लो मुझको। मेरी तस्वुर की रात होगी और फिर से तुम्हारे साथ सरगोशी भी होगी। वाह। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग मैसेज करना सब याद है मुझको। सुबह उठने से लेकर सोने तक तेरा वीडियो कॉल करना। घर से बाहर निकलते ही मेरे से बात करना। घर का राशन से लेकर कूड़ा फेंकने तक मेरे से बात करना। पेट दर्द से चोट तो, तक तो घरेलू उपाय थोड़ा तेरा पूछना, ये सब थोड़ा याद है। सा हाँ थोड़ा भाई सा साहब ये फीलिंग है, नहीं, फीलिंग ये इस थोड़ा सा फीलिंग ना। इस फीलिंग को अगर आप थोड़ा सा लहजे मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ, नहीं नहीं, मैं उसी हमें क्योंकि नहीं मैंने समझ में लिखी आ है रहा है ना, ना कि हाँ ये आपकी मैंने लिखी फीलिंग है है, तो। लेकिन हमारे दर्शकों को भी तो पता नहीं नहीं चलना ना, मैं चाहिए, वही समझ कह रहा में हूँ। आना तो चाहिए। ये चीजें अगर मैं धीरे धीरे बोलूंगा ना तो वो आदमी, सामने वाला बंदा नहीं फील नहीं नहीं, करेगा। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन स्पीड इतनी अच्छा ठीक तेज है, हो जा रही ओके है ओके लोगों ठीक है। को मैं पता इस नहीं पे चल रहा, आपकी भावनाएं कैसे जान पाएंगे हाँ, तो लोग। इस पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लगाता हूँ और हाँ धीरे धीरे इस लाइन को फिर से थोड़ा। एस्केलेटर धीरे धीरे हाँ चलाते हाँ थोड़ा सा प्लीज। हैं। तुमको याद करता हूँ तो हिचकियां तो जरूर आती होगी तुमको, है बिल्कुल। मुमकिन तो अपना बना लो मुझको। वाह मेरी तस्वुर की रात होगी और फिर से तुम्हारे साथ सरगोशी भी होगी। वाह सुबह उठते ही एक दूसरे को गुड मॉर्निंग मैसेज करना, ये सब याद है मुझको। वाह सुबह उठने से लेकर सोने तक तेरा वीडियो कॉल करना। घर से बाहर निकलते ही मेरा तेरे से बात करना। घर का राशन से लेकर कूड़ा फेंकने तक, पेट दर्द से चोट लगने तक घरेलू उपाय तेरा मुझसे पूछना, ये सब याद है मुझको। वाह। सुबह मैं सुबह उठ अब मैं सुबह उठने के बाद फोन चेक नहीं करता। अब मैं उठने सुबह के के बाद फोन चेक बाद नहीं चेक नहीं करता। करता वो। तुम्हारी प्रोफाइल का चक्कर लगाना और तुम्हारा लास्ट सीन देखना भी छोड़ दिया है मैंने। वाह जब तुम्हारी तरफ से रत्ती भर नहीं बचा रिश्ता तो कोशिश करना भी बंद कर दिया है मैंने। भाई गौर फरमाना जरा इस लाइन पे। हाँ, क्या बोला था आपने, जब तुम्हारी तरफ से से रत्ती भर का नहीं बचा रिश्ता रिश्ता। तो कोशिश करना भी बंद कर दिया है मैंने। हाँ, ये नहीं है कि ये नहीं कह सकता कि हाँ पूरी तरह खुश हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि पूरी उदासी छाई हुई है। तो मैं आपकी खुश हूँ। गर्लफ्रेंड कहीं और खाना खा रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो पर्सनल चीज हो गया, आप इस पे नहीं कह अच्छा सकते। ओ, नहीं पर्सनल पे नहीं वो जाएंगे ये हम लोग। पर्सनल नहीं है, नहीं, वो किसी की दिल की बात है, वो ओहो, मेरी नहीं है। और जी। आपको बता दूं, जो कवि और शायर होता है वो सबसे बड़े झूठेबाज होता है। नहीं नहीं, लेकिन नहीं, हकीकत बात है दिल ये। से वो तभी निकलता है जब उनके साथ ये सब नहीं चीजें नहीं 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 होती नहीं, है। ये कोई जरूरी बात नहीं है। अगर आपको क्या लगता है, ये हमारे इतने राहत इंदौरी साहब और बहुत अभी नाम याद नहीं आ रहा, इतने बड़े बड़े जो तिस्मार खान सब शायर निकले, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो जब मैं सुनाता हूँ या फिर स्टोरी लगा के कहीं भी लगाता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग ना मुझे कहते हैं कि किसके लिए लिखे हो। हाँ तो मैंने उस पे भी लिखा था। अब सुनिए इस चीज को, मैंने क्या लिखा था कि मेरी
मेरी लेखनी को पढ़कर तुम अगर खुद को सोचते हो, हाँ तो तुम वही हो। ओ वाह। और लोगों का अटैचमेंट आपकी इस कविता से जरूर होगा, हाँ हाँ बिल्कुल होगा। मैं क्योंकि इसीलिए कहीं मैं ना कहीं सबको, लोग, हाँ, कहीं ना कहीं मैं इन्वॉल्व हैं जी लोग। बिल्कुल मैं इसी को ध्यान में पूरे सोसाइटी को देखते हुए मैंने ये चीजें लिखी थी। आगे फरमाइए थोड़ा। जब तुम्हारी तरफ से रत्ती भर का नहीं बचा रिश्ता तो कोशिश करना भी बंद कर दिया है मैंने। ये भी नहीं कह सकता कि पूरी तरह खुश हूं, और ऐसा भी नहीं कि पूरी उदासी छाई हुई है। अब हम बस बात करना कम करना चाहते हैं, मारना या मरना चाहते हैं। वाह। तुम्हें भूल पाऊं या ना भूल पाऊं वो अलग बात है, पर आजकल तुम्हारी याद नहीं आती है मुझको। क्यों इंस्टाग्राम चलाने लगे क्या? मजाक था, मजाक। मजाक था भाई साहब। घर से निकलता हूँ कुछ काम से, लेकिन काम क्या है ये भुला देती है याद मुझको। घर से निकलता हूँ कुछ काम से, लेकिन काम क्या है भुला देती है मुझे तेरी ये याद मुझको। पुरानी यादें। पुरानी यादें वो आप पूरे देखिए, जो यादें होती है ना कभी भी दिमाग से कभी नहीं जाती, ये चीजें हमेशा रहती है ना। हम्म। इसलिए कहा गया है कि घर से निकलता हूँ कुछ काम से, लेकिन काम क्या है भुला देती है तेरी याद मुझको। कितनी अच्छी यादें होंगी नहीं वो बिल्कुल बिल्कुल, किसी तभी की तो। भी। हाँ, तुम चली गई हो लेकिन कुछ बहुत कुछ सिखा गई है मुझको। तुम चली गई हो लेकिन बहुत कुछ सिखा सिखा गई हो गई हो मुझको। मुझको। भगवान करे, भगवान करे तुझे भी तकलीफ हो, बात करने के लिए तू भी तरसे बिल्कुल मेरी वाह। तरह। गजब। ठीक है। बहुत तू अच्छा। भी आधी नींद में जागा करे मेरी तरह, तू भी आधी नींद में जागा करे मेरी मेरी तरह, तरह। तू भी हर खुशी के वक्त गम में जिया करे मेरी तरह, मेरी तरह। और मैं भी अपनी महफिलों में मुस्कुराया मुस्कुराया करूं बिल्कुल तेरी तरह। वाह। बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, कभी जो मिलोगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे, ठीक है, तो हम्म। नजरें मुझसे मिला पाओगी क्या? ठीक है, भूलना था तो इकरार ही क्यों किया, बेवफा तूने मुझसे प्यार का नाटक ही क्यों किया। वाह। फिर यही है तो कुछ दो चार सवाल, इस बात इस सवाल का जवाब दे पाओगी क्या? और मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आपने कविता लिखी कब थी, कितना समय पहले? ये तकरीबन हुआ इसमें, ये हुआ है तकरीबन 3 4 5 महीना पहले। नहीं, मेरे हमारे दर्शकों को बताइए ना आप ये चीज। ये 3 4 महीने पहले। मेरे जहन में फिर वही सवाल आ रहा है कि आपके इर्द गिर्द ऐसा क्या था कि जो आप इस कविता को लिखे? वो एक्चुअली क्या है ना, अभी कविता भी पूरी नहीं हुई है। मैं उस पे वो सारे मैं ये आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, सारे सवाल का जवाब दे जी दूंगा। जी। लेकिन ये जो मेरे कुछ सवाल है, मेरे सवाल क्या है कि कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किस मोड़ पे जब मिलोगे मुझसे, हम्म। तो कुछ मेरे दो चार सवाल का जवाब दे पाओगी क्या, और क्या मुझसे नजरें मिला के बात कर पाओगी क्या? वाह। ये सवाल का जवाब ये दे पाएगी क्या? मैं आपके सारे सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन क्या वो दे पाएगी? ये तो उन्हीं मोहतरमा से पूछना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे भी ये मेरा नहीं है, मैं खुद को पूरे समाज को लेकर चल रहा हूँ। क्या जो मेरे तरफ बहुत सारे लड़के या लड़कियां होंगी जो एक दे पाएंगे क्या इस सवाल का बिल्कुल जवाब? बिल्कुल, ये तो दोनों तरफ है। हाँ, जी। मेरा प्यार को तुमने चुटकियों में तोड़ दिया। तुम अगर खुश हो मुझसे बिना बात किए हुए तो हम दुआ करते हैं कि तुमको मेरी कभी याद ना आए। याद रखना अब ये इसको गौर से सुनिएगा कि याद रखना तुम निगाहों से दूर हो, दिल से नहीं। तुमको याद करता हूं तो हिचकियां तो जरूर आती होगी तुमको, है मुमकिन तो अपना बना लो मुझको। वाह। दोस्तों, ये कविता जो रोशन भाई ने हमें सुनाई है, ये 4 से 5 महीने पहले इन्होंने लिखा है। अब इनसे जानना चाहते हैं हम, आखिर इनके इर्द गिर्द वो कौन शख्स था या महिला मित्र थी जिसके कारण ये इन्होंने इतनी अच्छी लाइनें लिखी हैं। नहीं तो बात ऐसी है कि मेरे साथ नहीं था, हम्म, मेरे साथ नहीं था। जो मैं अपने महफिलों में बैठता हूँ, जो मेरे संगी साथी मित्रगण थे, तो जो अब जब भी हम लोग मित्र से मिलते थे तो हम्म, कभी आज इनसे मिल लिया, कभी उनसे मिल लिया, तो वो लोग आपस की दिल की बातें करते थे, तो वो मुझे शायद अपना समझते हैं, इस वजह से वो अपनी सारी दिल की बात मेरे साथ शेयर करते थे, हम्म, बातें बताते थे। तो जब भी मैं कभी किसी से मिलता था तो उन सबके लगभग सबका एक ही सवाल हुआ करता था, सबकी एक ही कहानी हुआ करती थी। तो हम्म। उसी चीज से इंस्पायर होके मैंने ये चीजें लिखी थी। हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों के क्या कहना चाहेंगे कि ये जो प्यार होता है ना, ये प्यार कभी जाति धर्म देख, आज के समय में जाति, मैंने इस पे भी लिखी थी एक कविता है
कि आज का टाइम जो प्रेम होता है ना, वो प्रेम जाति जात धर्म देख के किया जाता है, और वाकई में यकीन मानिए जाति प्रेम धर्म देख कर ही कीजिएगा, तभी मुकम्मल होगी। मतलब प्रेम जाति धर्म देख जी, के आज के कीजिए। टाइम में, आज के टाइम में, आज के टाइम ऐसा में। क्यों बोला आपने? वो सतयुग का समय चला गया, वो प्रेम खत्म हो गया। जो अभी का समय चल रहा है ये कलयुग में, अब कलयुग का अंत भी होने वाला है, जो हमारे जगन्नाथपुरी से शुरू हो चुका है। कुछ ही सालों में अब कलयुग का भी अंत हो जाएगा। तो वैसे जो अब जो दौर चल रहा है, अभी जगन्नाथ जी की जो पूरी यात्रा थी, उस रथ यात्रा में हमारे बड़े भाई बलभद्र जी, सुभद्रा माता जी का और जगन्नाथ जी की भी आरती बुझ गई। अब वो पहले का समय जो था, आज से 2-3 साल पहले जब भी यात्राएं होती थी, आज इस साल से पहले, हम्म। उस यात्रा में हमेशा बारिश हो रही होती है। अब सब सब इसके साक्षी हैं। बारिश हो रही होती है, आरती कभी आज तक नहीं बुझी है, इतिहास गवाह है। और इस बार की आरती में आरती बुझ गई है, तो ये संकेत माना जाता है कि कलयुग का अब अंत होने वाला है। तो अंत है ना, तो ऐसे ही है कि आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में पहले की चीजें में अब में बहुत ज्यादा फर्क है। तो वही कह रहा हूँ कि अब ना वो चीजें खत्म हो रही है। तो आज के टाइम में अगर आपको प्रेम पाना है, तो आप पहले इन्वेस्टिगेट कर लीजिए उस चीज को, और इन्वेस्टिगेट करके ना जाति धर्म जब अपना हो, तभी आप प्रेम करिए, तभी आपका मुकम्मल होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। दोस्तों, इतनी सुंदर कविता तो हमने सुना ही रोशन भाई से, और जिस तरह से धार्मिक ज्ञान इनसे मिला हमें सुनने को, सच बात है। मिलजुल के रहिए और खुश रहिए। कब किसका अंत हो पता नहीं। अगली वीडियो में मिलेंगे हम। धन्यवाद।